हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तंदुरुस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल पे। मैं प्रिंस सर आपको एसएससी को लेकर के 40 वीडियो देने का वादा किया हूं और लगातार इस वादे पे मैं खरा उतर रहा हूं। और ये 27वां वीडियो है आपके सामने। 27वां वीडियो में मैं टेक्निक बताऊँगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। नो डाउट कुछ दिनों से आपका क्लास नहीं चल रहा था, लेकिन क्लास नहीं चलने के पीछे कई कारण थे, जिसमें से सबसे एक मुख्य कारण था वो सरस्वती पूजा का आना। इस हमारे आसपास पे इतना ना साउंड हो रहा था कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा था और ना ही मैं कुछ वीडियो तैयार पा रहा था। तो आप आराम से आज से लगातार मेहनत मैं करूंगा और आप करेंगे और लगातार हम दोनों भाई या दोनों भाई बहन मिल करके लगातार मेहनत करेंगे और ऊपर तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए मैं आगे चलता हूं। मैं जैसे आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 40 आउट ऑफ 40 एकदम पक्का आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं यूनिक करने वाला हूं। आप चाहें तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। मैं बता दूंगा कि आज तक आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताया जिस तरीके से मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम क्वेश्चन में पेन चले। पेन चलाना हो तो वो मेरी मजबूरी होगी या फिर आपको समझाने के लिए। ठीक है, वाकई में आज क्वेश्चन थोड़ा सा अजब तरीके से बताने वाला है, अजीब तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ए, मैं पेन चलाऊंगा बस अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, बोला है कि ए बी से 4 गुना बेहतर है। मतलब आपको इतना पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी से 4 गुना बेहतर है। ये क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ए बी से 4 गुना बेहतर है, यानी कि ये 4 होगा तो ये 1 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे है ए बेहतर कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा कर लेता है। तो कोई बात नहीं, दोनों मिलकर के इस काम को 84/15 दिनों में पूरा करता है तो सर टोटल वर्क बराबर हम जानते हैं कि इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है? इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। बस समझिएगा। तो सर इफिशिएंसी दोनों मिलकर के करेगा, अर्थात 4 ये काम करेगा, 1 ये काम करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। और सर टाइम दिया है 84/15 दिन में काम हो जाएगा। तो सर टोटल वर्क जो हो जाएगा 5 3 15, 3 से कटेगा तो 28 बार में, यानी कि टोटल वर्क सर 28 आ जाएगा। आगे बोला है ये अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है। अब बताइए कि 28 के नीचे आप ए का देखेंगे, ए का मान है 4, तो क्या 4 नीचे क्यों लिखेंगे? सीधे 28/4 करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 7। अगर हमसे पूछता है कि बी कितने दिनों में इस काम को करता है तो सीधे 28/1 नीचे नहीं लिखते हैं, 28/1 अर्थात सीधे 28 आंसर आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख करके करता है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे ये बन सकता है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करता है, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, सी अकेले कितने ए बी से कितना दिनों में काम ज्यादा करेगा कम करेगा, अंतर वाला ये डी वाला। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। फिर आगे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, मैं पेन नहीं चलाऊंगा। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सर 1/2 इंटू 22 गुने और हाइट का मान है 15, तो गुने 15 करेंगे। सर 22 में को जब 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 11 गुने 15 करेंगे तो 165 आएगा। सर मेरा आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई क्या इस क्वेश्चन में पेन चलाना है? दिमाग चलाइए, पेन नहीं। मैं अप्रोच सिखा रहा हूं आज कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। कम समय में वीडियो आज तैयार करके आपको दूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि कम समय में बनाया जा सकता है। मैं पहले बताया हूं कि अभी का आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं वैसा वीडियो आपको यूट्यूब पे पूरे नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी लोग पेन चला चला के सोल्यूशन देगा, मैं नहीं दूंगा आज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलता हूं। ये आगे चलेगा तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम इसमें पेन मत चलाइए, बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास में आपको पता है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, बोर्ड मास, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। भाई ये तरीका होता है बोर्ड मास बनाने का। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे है तो इमेजिंग करेंगे कि सर 9 में से 1 घटा तो 8 हो गया, फिर 8 गुने 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा। सर 42 में से 32 घटाएंगे तो 10 होगा। सर 10 गुने 2 करेंगे तो 20 होगा। सर 20 और 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा टोटल। 24 गुने 3 करेंगे तो 72 हो जाएगा। सर आंसर 72 हो गया। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है भाई। आप हमेशा जो पेन चलाते हैं, क्या पेन चलाना है, मैं भी पेन चला के आपको समझाता हूँ। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, पेन चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पेन सब लोग चला के बना लेते हैं। आप बिना पेन चलाए बनाएंगे तब तो बेहतर होंगे ना। मैं इसलिए मैथ सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आप इस क्वेश्चन को सेंड करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए एकदम, कि देखिए प्रिंस सर कैसे पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है कि एक थैले में काले गेंद और सफेद गेंद का अनुपात 7:4 है। यदि थैले के
यदि थैले में 44 सफेद गेंद है तो थैले में कुल गेंदों की संख्या ज्ञात करें। भाई कुल गेंद कितना है आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। सर 7 और 4 11, कुल गेंद 11 है सर। सर जो भी आंसर होगा ना 11 का मल्टीपल होगा। सर 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। अब 2 है, बात समझिएगा मेरा, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बना लूंगा ऐसे कि सर 4 का वैल्यू 44 दिया है, 4 का वैल्यू कितना दिया 44, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा। सर 4 का वैल्यू जब 44 दिया है तो 1 का वैल्यू 11 आ जाएगा और 11 का वैल्यू 121 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे 121 स्टॉक। मैं कितना पेन चला रहा हूँ आपके लिए, पेन नहीं चलाऊंगा, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, बिना पेन चलाए मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा पक्का, ठीक है। आज का मैं वीडियो पूरा रिस्क के साथ आपके लिए उठा रहा हूँ ताकि आपका स्पीड बढ़े, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको जितना कमेंट करना है कर सकते हैं कि सर आप क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन बताया। मैं नहीं बताऊंगा, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे मार्क्स गेन होता है। आगे बोला है कि अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पे 25% का छूट देता है और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि लाभ कितना होगा। अब बात समझिएगा जी, हमें पता है ये क्वेश्चन भी मैं बिना पेन चला करके बना सकता हूँ। देखिए कैसे, हमको पता है कि सर कोई भी सीपी 100 होता है। जब कोई भी सीपी 100 होता है तो 80% बोला है कि अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 का सामान हम 180 में कर दिए। अब बोला है कि 180 के सामान पे हम 25% का छूट देंगे तो 180 के सर हम 75% पैसा लेंगे। तो 180 का जब 75% पैसा लेंगे तो कितना ले लेंगे, बात समझिएगा मेरा। अब 180 का आधा तुरंत करिए 90, 90 का आधा करिएगा तो 45, तो 90 45 हो जाता है 135। यानी कि क्या, वो 180 का सामान 135 में बेचना चाहेगा। अब 100 का सामान 135 में बेच रहा था, कितना का प्रॉफिट हुआ, 35% का। सीधे क्वेश्चन मारते 35%। ये तरीका है भाई, हंस रहे हैं, हंसना नहीं है, क्वेश्चन सीखना है, समझना है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अभी तक आपको शक था ना कि सर आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हमेशा पेन चलाते हैं, सर लंबा मेथड से बताते हैं। भाई मैं चाहूँ ना तो बहुत सारा क्वेश्चन, मैं जब लाइब्रेरी में बैठता था ना तो जो मेरे बगल वाले थे ना, मैं उनको यही बात बोलता था कि ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए बनाइए। बहुत सारा क्वेश्चन होता है ऐसा जो कि बिना पेन चलाए बन सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ कि देखिए अभी तक कितना मैं पेन चलाया। देखिए मेरा, अगर मेरा माने तो ये पहला क्वेश्चन भी मैं पेन नहीं चलाता, बस आपके कारण ये पेन चलाना पड़ा है मुझे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर इसको इमेजिन करता तो आपको से क्वेश्चन साफ नहीं समझ में आता आपको, ठीक है। अब आता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए हैं भाई, यहाँ तक आ गए, ये वाला देखिए, एक 8 नंबर। देखिए बोला कि 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। तो 47 को 6 करेंगे और आंसर मेरा हो जाएगा 7×42 लास्ट में 2 यानी कि 282। कितना समय लगा। अब इसका कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट बस इतना होता है कि 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। देखिए प्रत्येक संख्या में अगर हम बोल दिए कि इन संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में n से गुना किया जाए तो औसत भी n से गुना हो जाता है। प्रत्येक संख्या में अगर n जोड़ा जाए तो एवरेज भी n से बढ़ जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में n घटाया जाए तो एवरेज भी n से घट जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में n से भाग किया जाए तो एवरेज भी n से भाग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो 47 गुना 6 करिए, आंसर हो जाएगा 282। क्या आपको इस तरीके से कोई बनाएगा आंसर, कोई बनाएगा, कोई बताएगा, नहीं बताएगा। सबको एकदम बेसिक कैलकुलेशन करेगा। मैं भी करता हूँ, मैं भी समझाता हूँ भाई। अभी तक मैं आपको बच्चा समझता था, लेकिन अब आप सियाने हो चुके हैं। बहुत कमेंटबाजी हो गया कि सर ऐसे वैसे। चलिए लंबा सॉल्यूशन है ना, चलिए आगे चलते हैं। लंबा इजी बताते हैं आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, बोला है कि एक वस्तुओं को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। आगे बोल रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% का लाभ अर्जित करना है भाई, 20% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि जो भी आंसर होगा 6 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि सीपी का 6/5 होता है 20%। सर क्या हम ऑप्शन से बना सकते हैं क्या? सर 6 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो सर ये वाला आंसर नहीं होगा, लेकिन सर 5 4 9 4 2 6 9 3 12। सर ये 3 ऑप्शन में फंस जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका ढूंढता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको अब चलाना पड़ता है पेन। अब पेन कैसे चलाना पड़ता है बस ध्यान सुनिएगा, वो भी कम से कम हम पेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमें पता है कि सर ये थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते, चलिए हम बता ही देते इस क्वेश्चन को पेन चला के, ठीक है। बोला है कि एक वस्तु को 4550 में बेचने पर अर्जित लाभ। हमको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, सीपी बराबर सीपी करना होता है। सबसे पहले हम सीपी निकालते हैं कि एसपी प्लस लॉस करके, ठीक है, सॉरी हाँ एसपी प्लस लॉस करके, और एक निकालते हैं एसपी माइनस प्रॉफिट करके। तो सीपी ऐसे आता है, ठीक है। सीपी 2 तरीके से निकालते हैं, जब प्रॉफिट हो तो ये वाला तरीका होता है सीपी निकालने का, और जब लॉस हो तो ये वाला तरीका होता है, ठीक है। ये बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हमें पता है कि एक वस्तु को 4550 रुपये में, बोला है कि एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपये में
बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। भाई अगर हानि हुआ तो हम यहाँ पे सर जोड़ेंगे +x कर देते हैं, और लाभ क्या है बोला कि 5 गुना है, यानी कि 5x हो जाएगा। जब यहाँ से होगा तो ये 5x है, ये x है, तो इधर आ जाएगा सर 6x, और इधर घटाएगा तो 4550 में से 3290 घटा देते हैं। 3200 जब 90 घटाइएगा तो यहाँ पर जाएगा 0 में से 2 घटा 0, 15 में से 9 घटा तो 6, और 4 में से 2 घटा तो 2, और यहाँ पे 4 में से 3 घटा तो 1, 1260। जब x का मान निकालेंगे तो 6 दूना 12, 1 210, ये 210 आया। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि पहले कितना का लॉस होता था तो 210 का, पहले कितना का प्रॉफिट होता था तो ये 5x का मान नहीं बता देते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सीपी ज्ञात करें, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि सीपी ज्ञात करें, तो सीपी हम तुरंत बता देते हैं, या तो इसका मान रखिए या इसमें रखिए। तो इसमें रखना आसान है मेरे लिए, तो 3290 और प्लस 210 करते हैं, ठीक है ना, 210 करते हैं। अब यहाँ पे 0 का 0 कर लेते हैं, 9 1 10 के 0 यहाँ से ले करते हैं, 32 2 34 3500 कर लेते हैं। सर सीपी निकालते तो 3500 आता है, सीपी निकालते तो कितना आता है, 3500 आता है। अब 3500 का 6/5 करना है, बात समझिएगा, 3500 का 6/5 कर दीजिए तो हो जाएगा प्रॉफिट 20% का, ऑब्वियसली सी बात है। तो 20% का प्रॉफिट हमारे कितना में आ जाएगा सर, 5 7 35 होता है, ठीक है, और 7 42 होता है, लेकिन 42 में आंसर हो जाएगा। क्या इसमें बड़ी बात है भाई, कुछ बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना बात। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अभी तक 7 क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पे हम पेन चला दिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जब आगे बढ़िएगा तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि यदि 25 कामगारों एक दीवार को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 कामगारों को एक समान दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा। याद होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने बताया था कि M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2 होता है, या फिर M1 D1 T1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बटा W2 होता है। मैं बताया था कि अगर M1 D1 लेंगे तो इधर से M2 D2 लेना पड़ता है, यानी कि जैसा LHS लिखते हैं वैसा ही RHS लिखते हैं। ये सब बात पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोला है कि यदि 25 कामगार एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है तो 20 कामगार को एक समान दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। तो 25 गुने 10 करेंगे तो सर 250 क्योंकि M1 और D1 है, तो 25 गुने 10 करेंगे बराबर M2 D2। तो M2 कितना है, M2 है 20, क्योंकि 20 कामगार है, D2 का मान हम x मान लेते हैं। तो सर यानी कि ये 20 से भाग हो जाएगा जब x का मान निकालेंगे तो सर 25 गुने 10 बटा 20 करेंगे, यानी कि सर 25 बटा 2 दिन आ जाएगा, 12.5 दिन। कोई दिक्कत है, आप कैलकुलेट करते रहिए ना भाई, क्या करिएगा आप कैलकुलेट करके। मैं आज से कैलकुलेट करूंगा कि सर 25 गुने 10 हो जाएगा टोटल वर्क, बटा कर देंगे 20 से, जितना दिन लगेगा उतना हो जाएगा आंसर। भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप इस बात को मानिए, मैं 50 बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा वायरल कर दीजिए आप, कि इस तरीके से ये ताकत है प्रिंस सर का पढ़ाने का। बात समझ में आ रहा है ना, ये ताकत है कि बिना पेन चलाए, मैं बार बार बोलता हूँ बिना पेन चलाए क्वेश्चन बनाइए, बिना पेन चलाए बनाइए, ये तरीका है बिना पेन चलाने का क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बनाना है, क्या करूंगा भाई, बात समझिएगा। हमें पता है कि 550 को जब 5 से भाग करेंगे तो सर 110 आएगा, बात समझिएगा मेरा। यहाँ पे सर 420 को जब 2 से भाग करेंगे तो सर 210 आ जाएगा, बात समझिएगा। अब यहाँ पे 110 और यहाँ पे 210 जब जोड़ेंगे तो सर 330 आ जाएगा, और यहाँ पे सर भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 210, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 540। भाई सबको जोड़ लिए, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला था, बोर्डमासी तो है। कितना समय लग रहा है, हमें पता है कि आज हम तेज चल रहे हैं तो कुछ भोदू, हाँ भोदू नहीं कह सकते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बच्चे अच्छा मंद बुद्धि कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये दिक्कतें हो रही होंगी कि सर ये क्या कर रहा है, आप क्या पढ़ाने का ये तरीका है। भाई पढ़ाने का तरीका मैं आज अपना दिखाने आया हूँ कि देखिए मैं इस तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ आपको, बिना पेन चलाए, बिना समझाए। मैं चाहूँ तो ऐसे क्वेश्चन देखूंगा फटाक, ऐसे क्वेश्चन देखूँ फटाक, ये तरीका है मेरा। लेकिन मैं बेसिक से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच है। क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच किया जाता है एग्जाम में। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 नंबर बोला है कि यदि ए का A% 9404 है तो ए का मान ज्ञात करें। भाई हम देखेंगे कि सर ए का A% अर्थात ए गुने ए बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 9604। जब नीचे वाला 100 जब इधर जाके गुना कर गया था 9604 में डबल जीरो चिपक जाएगा, ए स्क्वायर बराबर। अब 9604 जो होता है वो 98 का स्क्वायर होता है। इस बात को आपको नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है, याद करना पड़ेगा। तो जब 98 का स्क्वायर है तो सर 98 वाला आंसर हो जाएगा। 98 वाला आंसर कहाँ पे है सर, बॉम्बे हो गया। क्यों? क्योंकि एक डबल जीरो के बदले एक जीरो और चिपकाते हैं। ये तरीका है भाई, आप बेसिक से बनाते रहिएगा। मैं जितना भी बात बता रहा हूँ आप आराम से बनाते रहिएगा बाद में। ये तरीका है। ये क्वेश्चन में मैं पेन चलाया नहीं चलाया, और ये सब क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। आप ये सब जो क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्रोम पे डाल के देखिए। ये सब PYQ है, एक ही शिफ्ट का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।
अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 15, वो ये कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 32% प्रति वर्ष की दर से 9,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब 2 वर्ष का हो तो सक्सेसिव लगा लीजिएगा, x + y + xy/100%। हमें पता है कि सर 32% रेट है, तो 32 + 32 64 होता है, 32 का स्क्वायर होता है सर 1024, यानी कि 32 + 32 64 + 10 हो जाएगा सर 74 हो जाएगा, 74.24% निकालना पड़ेगा। लेकिन हम 74.24% ना कह के हम ना कह सकते हैं कि 75% से थोड़ा सा आंसर कम होगा। भाई 75% से थोड़ा सा आंसर कम होगा। अब क्या होगा कि प्रिंसिपल 9,000 है, 9,000 का जब आप 75% निकालिएगा तो आ जाता है 6750। क्यों? अब इसका तरीका बताते हैं तोड़ने का। 9,000 का जब आप 50% निकालिएगा तो 4500, 4500 का जब आप 50% निकालिएगा तभी तो 25% आएगा ना टोटल का, तो वो आ जाता है, आधा करिएगा तो 1250, तो 4500, 2250, 6750। सर उससे थोड़ा सा आंसर कम होगा, तो सर ये वाला ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये बहुत कम है सर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तरीका है बनाने का, बात समझ में आ रहा है? अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 डन कर लिया हम लोग। सीए का क्वेश्चन जो कि काफ़ी आपको डर लगता है, मैं बिना पेन चलाए बनाता हूँ। अब आगे चलता हूँ। बोला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7, 23 से विभाज्य है? अब मैं बताता हूँ कि 4, 7, 23 से विभाज्य है, अर्थात वो 4 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एलसीएम निकालते हैं। अब 4 का मल्टीपल के लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। सर ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, अर्थात 2 आंसर हो गया। क्या दिक्कत है भाई? इतना आसान क्वेश्चन आता है एसएसजेडी में और आप बोलते हैं कि 40 में 40 नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? लाना पड़ेगा आपको 40 में 40। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये भी क्वेश्चन मैं एकदम प्रयत्न करूंगा कि बिना पेन चलाए बनाने का। देखिएगा कैसे बनेगा। बोला है कि एक चोर दोपहर 2 बजे से कार चुराता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है, और चोर का पता दोपहर 3 बजे चलता है, और मालिक दूसरी कार 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकालता है। मालिक चोर को किस समय में पकड़ लेगा? बात समझिएगा। चोर चोरी किया, उसका 1 घंटा तक भागा, घर वालों को 1 घंटा के बाद पता चला, तो 1 घंटा के बाद पता चलेगा चोर 70 की स्पीड से भाग रहा है, तो चोर 1 घंटा में भाग कितना जाएगा? तो 70 किलोमीटर आपको ध्यान में आना चाहिए। और चोर को पकड़ने में लगा जो टाइम होता है, हम कई बार चिल्ला के बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि टी बराबर होता है दोनों का गैप का डिस्टेंस, यानी कि डी अब बटा दोनों की स्पीड का गैप, यानी कि एक जो पुलिस भाग रहा है और चोर भाग रहा है उस दोनों के बीच का अंतर। तो हमको पता है कि सर जो मैन भाग रहा है वो 105 की स्पीड से और ये भाग रहा है 70 की स्पीड से, यानी कि सर 35 किलोमीटर प्रति आवर उनका गैप है। तो चोर को पकड़ने में जो समय लगेगा 70 किलोमीटर अब बटा 35 करेंगे, यानी कि 2 घंटा लग जाएगा। बस समझिएगा। अब 2 घंटा जब चोर को पकड़ने में लगा तो 3 बजे से आदमी भागना स्टार्ट किया था, अर्थात 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। तो बोला है कि मालिक चोर को किस समय पकड़ लेगा? तो 5 बजे पकड़ लेगा शाम को। भाई क्या दिक्कत है? बीमारी क्या है? मैं ये तरीका आपको बता करके आज एकदम समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन बनता है। कब? जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो। बात समझ में आ रहा ना? मैं आगे बढ़ता हूँ बिना टाइम पास के। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि एक कूलर का क्रय मूल्य 6400 रुपये है, यदि लाभ 24% है तो कूलर का भी क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब एक बात बताएं, लाभ कितना परसेंट है जी? 24%। क्या बोला है कि क्रय मूल्य कितना है? 6400 है, तो उसका भी क्रय मूल्य ज्ञात करें। अरे भाई 24% जब निकालिएगा तो 24 चौका होता है 96, 96 के 6 हासिल 9, 24 छक्का कर लीजिएगा। सर 96 का 6 हो गया सर, हासिल 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सर 6 वाला सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, कुछ बात आप समझिए। अगर आपको 24 का टेबल नहीं याद है तो आप क्या करिएगा? 25% निकाल लीजिए। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4, यानी कि 1600 से थोड़ा सा आंसर कम आ जाएगा। वैसे 24% निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं और तरीका इजी बताता हूँ। सर सीधे 25% निकाल लीजिए, तो सर आपको आंसर आ जाएगा 1600। 1600 से थोड़ा सा आंसर कम होगा, 1600 मतलब जुड़ेगा ना था, तो 6400 और 1600 जुड़ेगा तो 7000, 7000 से सर आंसर कम होगा। सर ये वाला आंसर नहीं होगा, सर ये वाला एक मिनट 1600 जुड़ेगा तो 8000 होगा ना, 8000 से आंसर कम होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 8000 से सर आंसर थोड़ा सा कम होगा, तो सर ये वाला आंसर नहीं होगा, सर ये वाला आंसर नहीं होगा, सर आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ज़्यादा ही था। क्या मेरी बात को समझ में आया? या फिर आपका जिस तरीके से बनाते हैं बनाइए। सर 6400 का 24% निकालिए, 00 काटिए। ठीक है, 24 का 96 के 6 हासिल 9 है ना। और उसके बाद आपको 24 का टेबल तो याद होगा नहीं है ना, कि 24 का 144 होता है। भाई याद करना पड़ता है। 24 का 144 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, 9 करेंगे तो 153 हो जाएगा। एक मिनट 24 5 120, 24 का 144, 144 में कितना हासिल था? 24 का 96 हासिल 9। ठीक है, हासिल 9 था, तो 144 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 153। ये आंसर कितना हो रहा है? 153, 1536 सारा जी। हाँ ठीक है, तो 1536 सीपी में जोड़ेंगे ना, ये प्रॉफिट है ना मेरा। तो क्या करेंगे? 1536, तो सर लास्ट में 36 आ गया, देखिए 36 यहीं पे था। मैं अप्रॉक्स करके आंसर निकाल दिया था पहले।
भाई देखिए, या तो 24 का टेबल याद रखिए कि सीधे 24 निकालेंगे, 6400 का 24%, इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आगे चलूँ, चलिए आगे चलते हैं। मेरा कहना है कि पेन नहीं चलाना भाई, पेन चला लेंगे कि बेइज्जती हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन पे पेन चलाना आवश्यकता नहीं होती है। बोला है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। कुछ दूध मिश्रण में मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया ये बताइए। देखिए, मैं बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ। हमें पता है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना है, 7:9 है। फिर आगे बोला है कि जो रेशियो हो जाता है वो 11:9 हो जाता है दूध मिलाने के बाद। हम बताए थे कि अगर जो चीज़ मिलाया जाता है और जो नहीं मिलाया जाता वो चीज़ नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना होता है। तो सर हमारे पास दूध मिलाया गया, तो पानी सर पहले भी 9 था, अभी भी 9 है, तो पानी तो चेंज नहीं हुआ, अर्थात ठीक है रेशियो। तो सर पहले 7 था, अब 11 हो गया, तो दूध मिलाया कितना होंगे, 4 मिलाए होंगे। सर 4 दूध मिलाया, शुरुआती मेरा मिक्सचर था कितना, तो सर 9 और 7 16 था, 4/16 अर्थात 1/4 यानी कि 25% टोटल दूध मिलाया गया था तो शुरुआती मिश्रण का 25% आंसर है। ये तरीका है भाई बनाने का। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो आप बारूद बन सकते हैं, वरना आप नहीं बनिएगा। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि बिना पेन चलाए बन सकता है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन एकदम बना रहे हैं। भाई क्या आप हासिल कर लेंगे इतना दिनों में इतना अच्छा क्वेश्चन बना करके? कोई फ़ायदा नहीं है जब आप एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट और 1.5 मिनट, 1 मिनट लगा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन बिना पेन चलाए बनने वाले होते हैं। मैं सभी आज क्वेश्चन बिना पेन चलाए वाला मैं पकड़ के नहीं लाया हूँ, सभी एक शिफ्ट का है। मैं दिया था और टाइपिस्ट को कि एक शिफ्ट का कोई क्वेश्चन उठा लीजिएगा, ये उठा लिए, बस में आया ना, हो गया काम। क्या बोल रहा है कि एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियाँ हैं, 140 और मुर्गियों को शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 450 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत खर्च 3 रुपये कम हो जाता है। तो मुर्गी फार्म का मूल व्यय क्या था, मतलब शुरुआत में मुर्गी कितना में मिल रहा था, ये बात बताइए। आप इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए, रूह कांप जाएगा आपका। बनाइएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन मेरा एक ही तरीका है, हमको पता है कि मुर्गी फार्म में कुल मूल व्यय क्या था, मतलब शुरू में कितना खर्चा हो रहा था ये बताइए। भाई कुछ भी खर्चा हो रहा था, 120 मुर्गी है तो 120 गुने हमारे तक प्रत्येक मुर्गी 1 रुपया दिया होगा, तो 120 का तो मल्टीपल होगा ही आंसर। तो 120 का मल्टीपल आंसर होगा, तो हम देख लेंगे कि सर कौन सा आंसर 3 का मल्टीपल 120 का मतलब क्या, 4 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल है। सर 4 का मल्टीपल मेरा ये नहीं है सर, 4 का मल्टीपल सर 3 का मल्टीपल 4 4 8 1 9 यहाँ पे हो जाएगा, 4 का भी मल्टीपल हो रहा है, ये हो सकता है। सर 4 का मल्टीपल 5 4 9 सॉरी 4 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल 5 4 9 ये नहीं है, 8 7 15 4 ये भी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई। कितना क्वेश्चन बनाइएगा आप, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसानी से। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। बोला है कि जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15%, 56% की कमी की जाती है तो वो संख्या कितना हो जाता है, 20 196 हो जाती है। तो वो संख्या क्या करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो सकता है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। देखिएगा, वैसे तो अगर मैं सक्सेसफुल निकालने जाऊं तो 10-15 कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा पेन चला लीजिए। बोला है कि x रुपये हम आ लेते हैं, ठीक है, x का बोला कि 10% की कमी कर लेते हैं तो 9/10 हो जाता है। एग्जाम में ऐसे ही बनाना होता है। फिर बोला 15% की कमी हो जाता है, 15% का मतलब होता है कि 3/20 यानी कि 17/20, ठीक है, 17/20 कमी करने पर, ठीक है। फिर बोला कि 56% की कमी हो जाता है, तो हमको पता है सर 14 चौका 56 होता है, 25 चौका 100, 25 में से 14 चला गया यानी कि 11 कितना हो जाएगा, 11/25, क्या है 11/25 हो जाएगा। 56% की कमी करेगा 11/25, ठीक है। सर इसका वैल्यू दे दिया था 20,196। आप x का मान निकाल लीजिएगा, जो भी x का मान आएगा वही प्रारंभिक आपका मूल्य है। क्या ये बात समझ में आ रहा है। और आपका बदला हुआ मूल्य पूछे तो x में से इसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, हो जाएगा आपका बदला हुआ मूल्य, दोनों का अंतर हो जाता है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये तरीका है भाई बनाने का, तो जाके आप बेहतर करेंगे। अब आगे चल रहे हैं, देखिए क्या बोला 18 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि 520 / 10 ये भाग करेंगे तो 52 आ जाएगा। ये 25 × 175 होता है। अगर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये 52 है, 175 है और ये 63 × 3 है। 63 × 3 करेंगे तो 3 दूना 6, 36 18, 186 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बिना पेन चलाए करते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 52 है, 25 × 175 है, 175 में 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी बताइए। देखिए आप इसको काम करिए, इसको 52 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 175 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 62 × 3 है, तो 3 × 6, 36 18, 186 है। अब यहाँ पे देखिए तो यूनिट डिजिट लगाना होता है। देखिए ये 5 है, 5 2 7, 7 में से 6 घटा तो लास्ट में 1, सारे आंसर 41 हो गया।
पूरा मत चलाइए पेन, क्या जरूरत है पूरा जोड़ने का घटाने का। तो यहाँ पे ये चालाकी करना था, क्योंकि कई दफ़ा 52 और 175 को जोड़ने में बच्चे भूल जाते हैं कि आपके आता है एकदम ऐसा। तो कोई बात है, आप देख करके कर लीजिए। ये तरीका है, ये अप्रोच है आपका क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। एकदम जिद्दी भी नहीं बनना है कि हाँ एकदम पेन कभी नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं बनना होता है। एग्जाम में आपको जैसे नंबर मिले वैसे निकाल लेना होता है। लेकिन ये तरीका बता रहा हूँ कि सब क्वेश्चन पे आप पेन मत चलाइए, बहुत मूर्खता है अगर सब क्वेश्चन में पेन चला रहे हैं तो। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। आपको पता है सर MP 13 है और SP 9 है। सर MP 13 है तो 13 के सामान हम 9 में बेचते हैं, यानी कि 4 का छूट दिए, 4/13। अब हमको पता है कि 4/13 का मतलब क्या, 400/13। अब 400/13 का मतलब सर 3339, 3 आएगा सर, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है सर, 3 से देखिए 3339 का है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 400/13 आप सीधे लिखते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं तो ये भी नहीं लिखता। तो जब 400/13 करेगा तो 3339 से 3 कटा ना जी, और यहाँ पे 1 0, सर 30 समथिंग आंसर हो गया। आंसर पूरा नहीं करना है, 30.77% आंसर हो जाएगा आपका। ये तरीका है भाई पेन चलाने का, क्वेश्चन बनाने का। कोई दिक्कत है, मैं आगे चलूँ। आगे बोला है कि एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है। भाई 7 वर्ष और 8 वर्ष के बीच में गैप कितना होता है, 1 वर्ष का, यानी कहीं ना कहीं 1 साल का एसआई बराबर मैं क्या बताता हूँ, 8% होता है। तो सर आर का मान है 10 और टी का मान है 1, यानी कि 10 गुने 1, यानी कि 10% का वैल्यू आप 57 दिए हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि जब एसआई बराबर 80% मानिए तो टोटल प्रिंसिपल 100 हो जाता है। तो 10 का वैल्यू 57, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 570। इसी के साथ आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। अब ये वीडियो आप बताइए आपको कितना सही लगा, कैसा लगा, आप बस कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब बस कमेंट बॉक्स में मत डालिए, आप आज इस वीडियो को पूरा वायरल कर दीजिए, पूरा वायरल, कि ये तरीका है, एक ये अलग टीचर है जो बिना पेन चलाए भी बनाना सिखाते हैं, अप्रोच भी बताते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आकर के सर सॉल्व ही करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज का वीडियो में मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ भाई, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। ये भी आपके कारण से सॉल्व करना पड़ा, जो भी मुझे सॉल्व करना पड़ा आज वो सिर्फ आपके कारण से सॉल्व करना पड़ा, वरना मैं सॉल्व नहीं करता। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि नहीं प्रिंस सर में एक अलग दम है, आप इनसे पढ़िए और आप भी पढ़िए, बहुत पढ़िए मेहनत करके, ताकि आपको पता चलेगा कि नहीं पेन क्वेश्चन और मैथ मिडर जो आप लोग का है कि हर एक मैथ इतना मिनट में बनता है, नहीं, मैथ बहुत जल्दी बनता है। बहुत जल्दी तभी बनेगा जब आपका बेसिक कैलकुलेशन ठीक होगा, कुछ यूनिट डिजिट्स और डिजिटल सम वगैरह वगैरह आता होगा, ठीक है। मैं बाकी आपके लिए एकदम बेसिक से एडवांस तक एक बैच लेकर के आने वाला हूँ, जल्दी लेकर के आऊँगा और बता दूंगा। बाकी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके वायरल हो सके कर दीजिए आप। मैं आज तक आपको नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं आज आपको मैं खुद से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वायरल करिए, पूरा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन करवा रहा है तो आप उनसे पढ़ लीजिए, वरना मैं हमसे पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।